हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक आपका न्यू टॉपिक होगा किसका? क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का। और ये जो टॉपिक होगा आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, और आपके 2026 के 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और गाइज अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी कि हम लोग आज टॉपिक लेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम लोग टॉपिक लेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में हम आज आप लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि मैथ्स के अंदर में क्लास 10th के मैथ्स के अंदर में, क्लास 10th के मैथ्स के अंदर में, ठीक है, क्लास 10th के मैथ्स के अंदर में ये आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कितना आ जाएगा आपका? 2, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। हम सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल कहे किसे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल कहते किसको है वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहां पे आपका पॉलिनोमियल्स है, कुछ इसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इन क्लास 10th वी हैव study polynomials in one variable and their degrees. Recall that if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial of px। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि आपका जो, मान लो कि एक पॉलिनोमियल ऐसा है 3x पे पावर 7 प्लस 2x पे पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां पे कितना? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने बोला है क्या, अगर आपको लैंग्वेज समझ में यहां से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, कि ये चीजें क्या लिखी हुई है। इन्होंने क्या बोला है, यहां से आप देखना हाईएस्ट पावर बोला है। क्या बोला है? हाईएस्ट पावर इन px, px में हाईएस्ट पावर। तो इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे लेके थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं यहां से बता देता हूं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये हाईएस्ट पावर, कौन सा पावर बेटा? हाईएस्ट पावर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर, और फिर क्या बोल रहा है, ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होता है बेटा? डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 7 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, कि क्लास 9th में पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपने स्टडी किया है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन के बारे में स्टडी नहीं करना, बट फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इट इज ए फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स टू द पावर। सही से लिख देता हूं इसको बड़ा करके। ठीक है, दूसरे स्लाइड में लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरे स्लाइड में लिख देता हूं। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो मेरा x और n थोड़ा सा सिमिलर है, बट ये हमारा n है ऊपर में जो पावर है। अब प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स टू द पावर n माइनस 3, इन सो अन चलता रहेगा। और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा? an एक्स टू द पावर n माइनस
n, तो n माइनस एन का वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n माइनस एन कितना 0, x पे पावर हो जाएगा 0, x पे पावर 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा an आ जाएगा लास्ट वाला टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना आपका an हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचता है हमारा, लास्ट में क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा हमारा an बचेगा। बात समझ में, पावर x पे पावर कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे मेरे भाई और क्या करेंगे, इसके n के बारे में बात होगी कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा, n का वैल्यू हमारा क्या होगा, कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो n जो है वो हमारा रेडिकल में है, पावर में है, ठीक है, n हमारा क्या है, रेडिकल में है, पावर में है। तो n के बारे में बात होगी कि n बराबर जो हम लोग लिखेंगे, n बराबर कितना लिखेंगे बेटा, n बराबर हम लोग लिखेंगे कि n का जो वैल्यू होगा वो होगा नन नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन और नन नेगेटिव इंटीजर, नन नेगेटिव इंटीजर, नन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, n हमारा इंटीजर होगा लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि n पे पावर हमारा माइनस साइन नहीं होगा, मतलब x पे पावर हमारा माइनस नहीं होगा। जैसे x पे पावर, अगर x पे पावर -1 + 3 लिखा हुआ है या फिर 1/x + 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल के अंदर में नहीं आता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, बस 2-4 मिनट में इसके बारे में बात करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है। n हमारा क्या होगा, n बराबर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर तो होगा लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। अच्छा, किसी बच्चे का अगर ये कहना कि सर क्या n हमारा फ्रैक्शन होगा, तो गाइज जब n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब इंटीजर तो होगा लेकिन नॉन नेगेटिव, तो ये हमारा फ्रैक्शन में n का वैल्यू भी नहीं हो सकता है। एक एक चीज देखना है, n का वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बात समझ में, ठीक है, n हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अच्छा, मान लो अगर रेडिकल साइन अगर मैं रूट दे रहा हूं, जैसे √x + 4, ये बोल रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि x पे पावर हमारा क्या 1/2 है, तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह का हमारा क्या है 0.5 वैल्यू आ रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होगा। हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा n का जो वैल्यू होगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ रही बात, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक चीज और कि एक जैसे कि 3, अगर कोई पूछे 3 या 5 या 10 या आपका 20 या आपका 11, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका इन पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, देखो बेटा ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये हमारा क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा x पे पावर है 0। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो हमारा तो 0, तो फिर क्या बोलोगे सर जी 0 तो हमारा न्यूट्रल नंबर है, 0 हमारा क्या न्यूट्रल नंबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखवाया है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, x पे पावर 0 हो सकता है, x पावर 0 हो सकता है, वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात होगी, बात समझ में, ठीक है। ये चीज है, ये कुछ मैं पॉइंट बता दिया इंटीजर के, सॉरी पॉलिनोमियल के बारे में, ताकि आपको रिकॉल हो जाए क्लास 9th में आपने जो जो पढ़ा है वो चीजें, ठीक है। तो x पे पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, कई बार रूट में हो जाएगा, पावर 1/3 1/2 1/4 1/5, ये सारा का सारा क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बात समझ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहां पे दिया हुआ है, अच्छा ये तो अलग आ गया है ना, एक मिनट, ये चेंज भी हो रहा है इसके साथ साथ, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसी में मैं क्या बता रहा था कि डिग्री के बारे में बात हो रही थी, किसके बारे में बात हो रही थी, डिग्री के बारे में बात हो रही थी, किसके बारे में बात हो रही थी, डिग्री के बारे में बात हो रही थी, कि डिग्री जो है आपका जो है किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है
ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। थोड़ा अजान हो रही है, ठीक है, 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा 10 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो है इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का उसी को आप क्या बोलोगे, डिग्री बोलोगे, ये बोल रहा है। अच्छा, साथ ही साथ ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कि ये सारी चीजें आपने पढ़ा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर किसी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल पे पावर है एक्स और वाई, यहां पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारा दो वेरिएबल है, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर पावर या वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे x प्लस वाई हमारा क्या है, दो वेरिएबल है और इस दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो इस ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब मैक्सिमम डिग्री होगा कितना इन एनी पॉलिनोमियल, इफ डिग्री इज मैक्सिमम डिग्री इज 1 या डिग्री इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो फिर बात आएगी सर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो गई। लीनियर के बाद फिर क्या आएगा आपका, लीनियर के बाद क्या आएगा आपका, लीनियर के बारे में क्या आएगा, लीनियर के बाद आएगा आपका, लीनियर हो गया, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा बेटा, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितना आया इसका, मैक्सिमम डिग्री कितना आया बेटा बताओ, ये मैक्सिमम डिग्री कितना आएगा आपका, 1 आएगा। मैक्सिमम डिग्री अगर का रहा है 1 आ रहा है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर मान लो ये हमारे पास x प्लस 3 इजक्वल टू 0 है, या फिर y प्लस 7 इजक्वल टू 0 है, या फिर t प्लस 4 इजक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस वाई माइनस 3 इजक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस वाई माइनस 4 इजक्वल टू 0 है, या x माइनस वाई माइनस जेड इजक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पे बोलेंगे कि वेरिएबल कितना है, यहां पे वेरिएबल आपका कितना आ रहा है बेटा बताओ, वेरिएबल आ रहा है यहां पे कितना, वेरिएबल आ रहा है एक वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ कौन है, हमारा x है। यहां पे भी वेरिएबल एक है, वो कितना है हमारे पास, वेरिएबल y है। और यहां पे भी हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा t है। लेकिन यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है इस इक्वेशन का, 1 है। और ये कितने वेरिएबल है इसके पास, दो वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। यहां पे भी हमारा मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। वेरिएबल यहां पे भी कितना है, 2 है। लेकिन यहां पे वेरिएबल कितना है, 3 है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे, चाहे वेरिएबल आपका कितना भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 होता है ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात है समझ में। चलो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का, अगर किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या हो जाए बेटा, कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा बताओ, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये हमारा, अच्छा पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहां पे पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही थी ना, एक मिनट, इसमें मैं जीरो के बराबर क्या हूं, क्या जीरो के बराबर कर देंगे। अगर आप जीरो के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, आपका पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं जीरो के बराबर कर दूं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात नहीं समझ में, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसी को अगर जीरो के बराबर कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा, ये भी 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 हमारा इक्वेशन हो जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है।
तो जब आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे तो इक्वेशन अगर 0 के बराबर अगर करोगे तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन उसको नहीं बोलेंगे। हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ये समझ में आ गई बात। अब यहां पे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक आएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अगर मैक्सिमम पावर कितना होगा बेटा, अगर मैक्सिमम पावर कितना होगा बेटा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर हमारा 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अगर मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल का 3 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ठीक है, डी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इसी में अगर मैं 0 के बराबर रख दे रहा हूं, कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूं तो ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा एक और टॉपिक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर पावर कितना हो जाए, पावर कितना हो जाए बेटा, पावर अगर 4 हो जाए तो बोलते हैं बाय ये पावर अगर 4 हो जाए तो उसको बोलते हैं क्यूबिक हो गया पावर 3 वाला, और फिर अगर पावर 4 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो नाम है उसका, ठीक है। अगर जैसे मान लेते ए पे पावर कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा बी एक्स पे पावर 3 और प्लस सी एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा डी एक्स और प्लस का आ जाएगा आपका ई। अगर इस तरह से आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सीक्वेंस में पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं तो सीक्वेंस में लिखो, बट सीक्वेंस पावर हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो इसको बोलेंगे कि हम लोग बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, या फिर यहां पे पावर 3 तक ही दिया हुआ आपका ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और पावर 4 वाला नहीं है, पावर 4 वाला नहीं है ना यहाँ पे, पावर 4 वाला, बट कोई बात नहीं है। हम लोग जो है ना, फिर हम लोग वो आ जाता है क्या, बाई 4 वाला भी नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, टेट्रा के बारे में बोलते हैं, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, इस तरह से हम लोग फिर पॉलिनोमियल का नाम देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, पेंटा का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 5, हेक्सा का मतलब होगा 6, और हेप्टा का मतलब होगा 7, ओक्टा का मतलब होगा 10, ठीक है। फिर डेक, अनडेक, डूडेक, ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। बट देने की जरूरत नहीं, हमें उतना लॉन्ग पढ़ना ही नहीं है, बस 3 ही पढ़ना है, मेजर 3 ही आपकी बुक में, ठीक है, 3 ही है आपके बुक में, ठीक है, 3 ही है आपके बुक में, 3 ही है, 3 से ज्यादा तो है नहीं, और तो यहाँ पे नहीं है, क्यूबिक ही है ना, ठीक है, 3 ही है। चलो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, किसके बारे में, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है या फिर जीरोज क्या है। पहले जीरोज ही पढ़ लेते हैं कि जीरोज क्या होता है, ठीक है। जीरोज क्या होता है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें जीरोज का डेफिनेशन, कि देखो जीरो नहीं, जीरो ZERO होता है जीरो, और हमारे पास ES हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज क्या होता है, कहता है कि इक्वेशन का वह वैल्यू, इक्वेशन का वह वैल्यू, जैसे इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जीरोज के बारे में। सपोज डेट कि किसी इंसान को, किसी आदमी को 3 टाइम खाना खाना होता है, अगर उसको एक टाइम खाना ना दिया जाए, एक टाइम खाना ना दिया जाए, तो वो इंसान क्या होगा, विचलित हो जाएगा, या फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा कि हमें इस टाइम का खाना नहीं मिला। अगर उसको जिस टाइम का खाना नहीं दिया जा रहा उस टाइम का खाना अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो इंसान सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, कि उसको जो चाहिए वो मिल गया। मान लीजिए आपको खिलौना लेने का मन करे, आप खिलौना ले लिए,
तो आपका क्या हो जाएगा, आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। लेकिन आप मार्केट गए, कोई खिलौना देखा आपने, कोई टॉय आपने देखा और उसको आप खरीदे नहीं या आपको खरीद के नहीं दिया कोई, तो फिर क्या हुआ, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है कि कहता है कि इक्वेशन का वह वैल्यू, इक्वेशन का वह वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, क्या करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, that value of the equation, that value of the equation, of the equation, या फिर यहां पे जब इक्वेशन, तो हम लोग अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, that value of the polynomial which is, that value of the polynomial, polynomial which is satisfy, satisfy, satisfy the polynomial, nomial is known as, is known as zeros, is known as zeros, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो हम लोग कैसे समझेंगे कि जीरोज क्या होता है, मैं एक एग्जांपल, एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, या थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -5x -6 इक्वल टू 0 हो रहा है, या इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो और इसमें माइनस कर दो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैंने इसमें प्लस कर दिया और इसमें माइनस कर दिया, ठीक है, बात समझ में। मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0 है। तो मेरे भाई मैं यहां पे करूंगा क्या, मैं यहां पे करूंगा क्या, इसको आप क्या करोगे, या इसको इसमें हटा दो, ठीक है, इसमें इसको 0 से यहां से हटा दो, 0 को भी हटा दो, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, नहीं थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x + 6, अगर इसको मैं फैक्टर करूं, फैक्टराइजेशन करूं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x, 5 को क्या लिख सकता हूं, 3x - 2x + 6, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका x कॉमन आ जाएगा, x - 3 और -2 कॉमन आ जाएगा, x - 3, तो x - 3 यहां से भी, x - 3 यहां से भी, x - 3 क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 आ गया, बात रही समझ में। यहाँ पे कितना आ गया आपका, x - 2 आ गया। अब देखो अगर 4 क्वाड्रेटिक, सॉरी 4 इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फैक्टर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया, एक बार x - 3 बराबर 0 हुआ, और क्या हो जाएगा बेटा, एक बार x - 2 बराबर 0, ठीक है, x - 2 बराबर 0, बात आ रही समझ में। एक बार x - 2 बराबर 0 और एक बार कितना रहा हमारे पास, x - 3 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, x - 2 बराबर 0 और एक बार x - 3 बराबर 0, इट इंप्लाइज दैट x = 3, और यहां पे क्या आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, 2। अब रही बात की x और y का, किसका, x और y का, सॉरी x का, दोनों वैल्यू x का ही है ना। अगर x बराबर मैं 3 पुट करता हूं, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो LHS बराबर मान लो ये हमारा अगर 0 के बराबर होता, ठीक है, तो क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है, देख लो जरा सा। तो x बराबर कितना, 3 पुट करने पर 3 का स्क्वायर कितना था बेटा, और -5 × 3 और प्लस का 6, तो देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे -15 + 6, तो 15 - 15, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0, कितना आ जाएगा आपका, 0, तो टोटल वैल्यू हो गया हमारे पास 0, तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई किया, LHS बराबर RHS हो गया। इसी तरह अगर मैं 2 को रख रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं इस इक्वेशन को, तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 और फिर प्लस का 6,
तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 10 प्लस 6, यहाँ पे 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई के लिए हम लोग 0 के बराबर करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज हम लोग और भी सीखेंगे कि सम ऑफ रूट्स और स्क्वायर ऑफ रूट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे रूट्स ना होके यहाँ पे जब आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो ये जो रूट्स है वो किस में चेंज होता है बेटा, जीरोज में चेंज हो जाता है। एक्चुअली रूट्स और जीरोज हमारा दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन अगर समझा जाए तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग टॉपिक में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। बात रही समझ में। अब देखो यहां पे आपको जो पढ़ना है, ठीक है, अब यहां पे जो आपको पढ़ना है, मान लो हमारे पास कितना है, सपोज दैट कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज भी होता है, सम ऑफ जीरोज भी होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज भी होता है, और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है हमारे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कितना होगा बेटा, x अपॉन में कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो लेंगे ये आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, माइनस साइन तो हमारा रहेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारा b है, क्या हमारा b है, तो b हो जाएगा। अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा a है, तो हमारा a आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट टर्म c है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा a है। तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अगर मान लो एक जीरो हमारा अल्फा होगा और एक जीरो हमारा बीटा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट जीरोज होता है एक रूट अगर, या एक जीरोज अगर हमारा क्या अल्फा है और दूसरा जीरोज हमारा क्या जीरो नहीं है, जीरोज है, ठीक है, बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास, ये तो क्या था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, अगर हमारे पास, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, लिख देता हूं यहां पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो क्या होता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो क्या होता है, तो यहां पे ऐसा होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इसको डिस्कस करूंगा, यहां पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो इस वाले में सम ऑफ रूट्स क्या होता, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जरूरत तो पड़ेगी लेकिन कुछ अलग क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा सम ऑफ जीरोज, अब देखो क्यूबिक है, एक और चीज मैं बताना भूल गया था आपको, कि जितना नंबर ऑफ पावर्स होता है उतना आपका नंबर ऑफ क्या होता है बेटा, जीरोज निकल के आता है। जितना नंबर ऑफ पावर्स होगा उतना नंबर ऑफ क्या होगा आपका, जीरोज निकल के आएगा। बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका, या इधर कर देते हैं ना, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जितना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पावर्स होगा उतना नंबर सब क्या होगा आपका, या डिग्री बोल सकते हो उसको, डिग्री हाईएस्ट पावर। ठीक है, जितना डिग्री होता है, ठीक है, जितना डिग्री होता है, जितना डिग्री
किसी पॉलिनोमियल का होता है, किसी पॉलिनोमियल का होता है, पॉलिनोमियल का होता है, उतना ही क्या होता है, जीरोज निकलता है, होता है उतना ही क्या होता है बेटा, जीरोज निकल के आता है उसका, उतना ही जीरोज होता है या निकल के आता है। ठीक है, बात समझ में। तो जितना डिग्री, अगर मान लो अगर डिग्री अगर 1 है तो जीरोज कितना आएगा, जीरोज, जीरोज कितना आएगा बेटा बताओ, जीरोज आएगा आपका, डिग्री अगर 1 है तो जीरोज कितना आएगा आपका, 1 आएगा। डिग्री अगर 2 है तो जीरोज कितना आएगा आपका, 2 आएगा। डिग्री अगर 3 है तो जीरोज कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, डिग्री अगर 4 है तो डिग्री अगर 4 है तो जीरोज कितना होगा, 4 होगा। डिग्री अगर 5 है, ठीक है, तो हमारा जीरोज कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। इसी तरह होता है, बट वो क्या कहते हैं हम लोग, रियल जीरोज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, रियल जीरोज के बारे में बात हो रही है, इमेजिनरी के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पे आएगा क्या कि सम ऑफ जीरोज इसमें भी है, आपने पिछले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा कि सम ऑफ जीरोज उसमें भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस तो होगा, विदाउट डिफरेंस का तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, डिफरेंस तो है। तो यहां पे क्या होगा, अच्छा पावर कितना है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब डिग्री इसका 3 आएगा। तो एक डिग्री में अल्फा मान लिया, दूसरा डिग्री में बीटा मान लिया, और तीसरा डिग्री में गामा मान लिया। बात रही समझ में। तो इसमें जो रिलेशन निकल के आता है इसका, ये आता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस साइन के साथ, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस में क्या हो जाएगा, बी प्लस में है तो यहाँ पे माइनस साइन दे दिया हमने, और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है तो यहाँ पे ए आ गया, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट आ गया। अच्छा, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दो चीजें आएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको मैं ये ना लिख के, मैं इसको ये करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं और मैं ये लिखता हूं, ये चीजें ना लिख के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ये देखो बेटा, इसको मैं अल्फा लिख दिया एक रूट, दूसरा रूट बीटा लिख दिया, और तीसरा रूट हमारा क्या हो गया, गामा हो गया। बहुत दूर हो गया क्या जी, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो एक रूट हमने क्या लिख दिया, अल्फा, एक रूट हमने लिख दिया बीटा, और दूसरा रूट लिख दिया हमने गामा। ठीक है, तो ये चीज है, एक रूट हमने अल्फा लिख दिया, दूसरा हमने गामा लिख दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं माइनस बी, अच्छा अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, और फिर प्लस गामा इंटू क्या आ जाएगा आपका, गामा इंटू क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू कितना आ जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारे पास दो दो जीरोस का प्रोडक्ट है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अल्फा के साथ बीटा का, प्लस बीटा के साथ गामा का, फिर गामा के साथ अल्फा का। तो ये आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नीचे में यही आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना बेटा, सी, दिया गया सी बटा में कितना आ जाएगा, ए। बात आ रही समझ में। अब मैं इसको थोड़ा सा और मिटा रहा हूं, ठीक है, अब बस बारीकी से देखते जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कई बार जो है ना अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन पूछ लेता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। जब एक नंबर से आपका कोई चीज छूट जाएगा तब उसका इंपॉर्टेंट का पता चलेगा आपको कि एक नंबर कितना जरूरी था आपके लिए, आपने एग्जाम में छोड़ के आया है। ठीक है, मैं भी एग्जाम जब दिया था, मेरा 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, आज तक मैं पछता रहा हूं कि हमारा काश 3 नंबर आ जाता। तो लोग नहीं सोचता है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा, ये आ जाएगा बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ नहीं, या तो कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ही ले लेते हैं, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट तो अब है नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, लेकिन माइनस साइन के साथ। किसके साथ? माइनस साइन के साथ। तो हमारा इक्वेशन क्या था? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था। यही था ना पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास? डी बाई ए माइनस के साथ, डी बाई ए। अब थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया जाए तो देखो भाई, एक बार माइनस है, एक फिर प्लस है, फिर माइनस है। इसका मतलब है कि यहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में बात करूं तो माइनस, अगर इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है तो माइनस कितना आ जाएगा? बी बाई ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यह आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ जाएगा, तो आ जाएगा डी बाई ए, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है, लिख लेना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। वो यहाँ पे इसको चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, इसके जगह ये डाल देगा या इसके जगह ये डाल देगा, इसको आपस में एक्सचेंज कर सकता है और ये पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना है आपको। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं रफ में सारा फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं। सबसे पहले फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका क्या है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिलेगा तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या नाम देंगे यहाँ पे? माइनस बी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या आ जाएगा? सी बाई ए आ जाएगा। प्रोडक्ट जीरोस क्या आ जाएगा? सी बाई ए आ जाएगा। बात रही समझ में? अच्छा, अब यहां पे किसके बारे में? फोर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात होगी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात होगी। तो अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इस फॉर्म का हो तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के बराबर हो जाएगा आपका? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आ जाएगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? डी बाई ए आ जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन साइन क्या है? माइनस। देखो अल्टरनेट साइन होता है एक प्लस एक माइनस, इसमें भी एक माइनस एक प्लस, इसमें तीन था तो एक माइनस एक प्लस और एक क्या हो जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे आता है इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आप आगे आईडी वगैरह का तैयारी करते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि ये वैल्यू आता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है और लिखना है। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके बुक में आते हैं। ठीक है, आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जी, एक चीज और यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि नंबर ऑफ जीरोज के बारे में याद रखना। आप लोग नंबर ऑफ जीरोज के बारे में याद रखना कि ग्राफ अगर आपका दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछ रहा है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? तीन जगह। जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका? बताओ, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा?
वो आपका कहलाएगा जीरोस। ठीक है, यहाँ पे कितने जगह कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या बता सकते हो कि हमारे पास जीरोस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस कितना है आपका, जीरोस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछे, नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना आ जाएगा बेटा बताओ, नंबर ऑफ जीरोस हमारा आ जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। बात नहीं समझ में, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अच्छा, एक ग्राफ और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अगर मान लो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ अगर ऐसे पास कर दे रहा है, पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, तो यहां पे पैरेलल अगर ग्राफ अगर ड्रॉ कीजिएगा एक्स के पैरेलल, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना पूछे, ठीक है, कितना होगा, यहां पे कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोस, यहां पे कोई जीरो नहीं होगा, यहां पे कोई जीरो नहीं होगा। बात समझ में, यहां पे कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक ग्राफ और बना लेते हैं, देखो जी यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक शादी हो रही है तो वो जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पे ब्रेक लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा 10 सेकेंड आपका मैं टाइम लिया, क्योंकि शादी हो रहा है आसपास में, तो खुशी की बात है कि दो लोग आपस में जिंदगी व्यापन करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, बट लेट्स नाउ हम लोग आगे चलते हैं। क्या बता रहा था मैं, ये पैरेलल, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ हो जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोई जीरोस नहीं होता, नो जीरोस। ठीक है, इसी तरह अगर ऐसे अगर कोई ग्राफ आ गया तो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया, यहां पे एक जगह कट किया ना, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। बात है समझ में। ठीक है, और मैं ग्राफ यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास x और ये x डैश, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई ग्राफ आपका इस तरह से गया, अच्छा ये तो ग्राफ में पहले ही बना दिया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, और ये आप लेके चले गए। तो देखो यहां पे एक पॉइंट आपका यहां पे आएगा, यहां पे आएगा एक पॉइंट यहां पे आएगा, या रेड कलर से लिख देते हैं ज्यादा बेटर है, ये दिखेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ठीक है, टच भी करके जाएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। बात है समझ में, ये चीजें हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ग्राफ वाला। ठीक है, तो याद रखना, जितना नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए जितना कट मारेगा वो किस पर, एक्स एक्सिस पर। जैसे मान लो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, तो एक्सिस कितना कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक ही जगह कट कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा हो कट करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, एक जीरोस, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं है, ऐसे आ गया, कोई जीरोस नहीं है, यहाँ पे भी कोई जीरोस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह और स्क्रॉल आप करते जाओ, देखो कितना जगह कट किया, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे एक ही जगह कट किया है। ठीक है, 2 जगह कट है, एक जगह यहाँ पे है और ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे अगर है, या फिर अगर ऐसे निकल जाता तो फिर नहीं होता, एक ही जगह होता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये वाला 2 जगह है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह, ये तो दिख रहा है। और ये अगर ये डायरेक्ट चला जाएगा ऐसे, तो एक जगह अगर इधर आके ऐसे जा रहा है तो फिर 2 होगा, अदरवाइज ये एक ही होगा। ठीक है, और आ जाओ, इसमें एक ही होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, 1 2 3। ठीक है, इसमें 1 होगा, एक इसमें एक ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आ जाओ, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है।
पैरेलल निकल गया ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ निकल गया, तो कोई जीरो नहीं होगा इसमें, जीरो जीरो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, जीरो होगा, जीरो जीरो होगा। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें जीरो जीरो जाएगा, यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे थ्री आएगा, और यहाँ पे टू आएगा, और यहाँ पे एक दो तीन चार फोर आएगा, और यहाँ पे एक दो तीन थ्री आएगा, ठीक है। बस इतना ही आपका है। नंबर ऑफ जीरो जीरो, पहला में, दूसरा में एक, तीसरा में तीन, चौथा में दो, और पांचवा में चार आ रहा है जीरो, इसमें आ रहा है तीन जीरो आ रहा है, ठीक है। बात रही समझ में, ये चीजें तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देते हैं। कहाँ गया ये, देखो जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाउट बुझा रहा है, ये वाला, ये ठीक है। ये जो है, ये अगर ऐसे अगर चला जाएगा, यहाँ पे अगर है, अगर ये ग्राफ ऐसे अगर निकल गया तो एक ही आएगा, ठीक है। अगर हल्का सा भी ऐसे जाके ऐसे अगर जा रहा है, हल्का सा भी अगर दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब दो आ रहा है। तो ये दिख नहीं रहा है, ये इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा दूं, इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही है, ये क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे एक ही जीरो जाएगा, लेकिन इस वाले में दो जीरो जाएगा, अगर दिखेगा तो दो जीरो जाएगा, तो नहीं दिख रहा है तो एक आएगा। अगर इसमें भी हल्का सा दिखेगा तो इसी का ये जो है ना, ये वाला वर्जन है, इसी का ये सेकंड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसी का ये सेकंड ग्राफ दिया हुआ है, बात रही समझ में, ये चीजें। तो यहां से अगर दिखेगा नहीं तो वो एक ही आएगा, अगर हल्का सा भी दिखेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये दो आ जाएगा, ये चीजें, यहां से एक और यहां से एक। अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये चला गया इसे, तो एक आ जाएगा, बात समझ में, ये चीज है। तो अब सही से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसी को इन्होंने क्या किया है, दिखाया है, मेंशन किया है, ठीक है। ये चीज है, तो इसमें दो आएगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो एक आएगा, अगर दिख रहा है तो कितना आएगा, दो आएगा, बात समझ में, ये चीज है। दिख रहा है तो दो आएगा, नहीं दिख रहा है तो एक आएगा, ये चीज है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे बता दिया था एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार आ जाएगा। और देख लेते हैं, ये तो हमारे एक्सरसाइज का ही बता ही दे, एक बार और बता देते हैं। इसमें जीरो, इसमें जीरो जीरो लड्डू, इसमें एक, इसमें तीन, एक दो तीन, तीन जगह कट करा, एक दो, इसमें दो, एक दो तीन चार, इसमें चार, और इसमें एक दो तीन, तीन जीरो आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस पहला वाला में जीरो, नंबर ऑफ जीरोस दूसरा वाला में कितना आएगा, वन, तीसरा वाला में कितना आएगा, तीन, चौथा वाला में आएगा दो, पांचवा वाला में चार, और छठा वाला में कितना आ जाएगा आपका, ये तीन आ रहा है, बात समझ में। तो देखो, द ग्राफ ऑफ y px आर गिवन इन 2.10 बिलो द सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस में। तो आंसर आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे सेटिस्फाई वगैरह करना है, ठीक है, यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है इस चीज को, बस में पहले इस चीज को क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, बात रही समझ में, ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसको कहाँ गया, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां से डिस्कस करते हैं, बीच में हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ये चला जा रहा है वहां पे ना, देखो ये सेम चीज जो मैं आपको बताया हूं, यही चीज इसमें भी दिया हुआ है, कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सी बाय ए, और देखो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, ठीक है, ये चीजें। अब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज में जाके, एक्सरसाइज में जाके कुछ क्वेश्चंस आपका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपका डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका, यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द
फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify relationship between zeros and coefficients। सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस क्या करना है आपको, जीरोज निकालना है। देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज कितना है 2.2, ठीक है 2.2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 है, ठीक है। तो 4 जीरोज इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का प्राइम फैक्टर 2 4, फिर कितना आता है 2 तो अगर हमें 2 लेके आना है तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 - 2 हमारा 2 आ जाएगा। तो 4x माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2, माइनस के 8 इक्वल टू 0, तो x कॉमन आएगा x -4 और प्लस का 2 कॉमन आएगा x -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x -4 और यहां से आ जाएगा x + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। बात समझ में, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस का कितना आ रहा है 2 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0 और कितना आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका -2। बात समझ में, तो x बराबर 4 और x बराबर कितना आ रहा है आपका -2 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे x बराबर एक बार 4 है, एक बार -2 है। अब हम वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बात रही समझ में, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। एक बार आप देख लेना, x बराबर 4 आ रहा है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूं x बराबर 4 आया और x बराबर कितना है बेटा -2 आया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया x का वैल्यू एक बार 4 आया, एक बार माइनस कितना आया 2 आया, ठीक है। इसको मिटा दे रहे, सॉल्यूशन ये है, आपका वैल्यू आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि x बराबर 4 और x बराबर -2 ही इस इक्वेशन का आंसर है। इस इक्वेशन का आंसर x बराबर 4 और x बराबर -2 है। इसको किस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो गाइस यहाँ पे देखना क्या है मेरे भाई, अब ये इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर देखना चाहते हो लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। ये एसएस लेना तो ले लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई कितना आ गया आपका, x बराबर कितना था 4 और अब इसको जो है ना सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करना है तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है बताओ, आपने क्या लिखा था -b/a, b के जगह में कितना है -2 है और a के जगह में कितना है कुछ नहीं है, तो कोएफिशिएंट में 1 है, तो कितना आ रहा है 4/1, ठीक है। अब इसको मैं अगर अल्फा मान लूं, इसको मैं क्या मान लूंगा, अल्फा मान लूंगा। हमारे पास x बराबर कितना है, एक 4 है और x बराबर कितना है -2 है। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं और इसको मैं बीटा मान लेता हूं, मान सकते हैं। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बेटा 4, अच्छा माइनस कितना आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे झोल हो गया है, थोड़ा सा झोल हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा ना जी, प्लस का 2 आएगा ना। हाँ 4 कहां से आ गया था, या उस 4 को देख के आप लिख दिए हो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी कभी कभी गलतियां होती है। वैसे तो कभी गलतियां मतलब कम गलतियां होती है, लेकिन गलती तो होगा ही। ये 4 - 2 इक्वल टू प्लस का 2 और ये 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब है LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। जब LHS RHS के बराबर हो जाए इसका मतलब है कि हमारा जो वैल्यू आया है एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देख लो मैं कैसे वेरीफाई किया। एक बार हमने सम ऑफ क्या लिया, जीरोज लिया, तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, इसमें लिख भी सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x अगर लिखना चाहते हो। कोई अगर बच्चा बोले सर आप समझ में नहीं आया आपने इसको कैसे बनाया, तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं मिटा देता हूं। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है एक बार और देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, क्या होता है बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ऐसा होता कि नहीं होता है। अच्छा इस अल्फा और प्लस बीटा
का वैल्यू यहाँ पे आया है, तो 4 और माइनस का 2, ठीक है, 4 माइनस का 2, और यहाँ पे जो होगा माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले के लिए और हमारे पास 2 ऑलरेडी है और 1 है, तो प्लस का 2/1, और यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो RHS किसके बराबर हो गया आपका? LHS के बराबर हो गया। RHS किसके बराबर हो गया आपका? LHS के बराबर हो गया। व्हाट इज माय पॉइंट? यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखना चाहते हो लिख लेना, जिस तरह से वेरीफाई हुआ है आप देख लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपकी क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगी। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर किसी को लगता हो तो अलग बात है, बट हमें टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेना किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, एज इट इज आप एग्जाम में सॉल्व करके आना, कोई भी टीचर आपका ये गलत कर नहीं सकता है, ठीक है। मैं आज अब से नहीं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2012 से कंटिन्यू है, तो 2025 चल रहा है, ठीक है। देखने में वैसा लगता नहीं हूं, ठीक है बट 2012 से कंटिन्यूअसली सेम बुक पढ़ा रहा हूं। अगर जो पुराने टीचर है उनसे आप बात कर लेना एक बार कि 2010 को ये बुक आया था जो एनसीईआरटी पैटर्न है, बाद में फिर इसमें मॉडिफाई हुआ, बट ये जो पब्लिकेशन आया था 2010 को आया था, ठीक है। और इत्तेफाक की बात है उसी टाइम मैंने मैट्रिक किया था, उसी टाइम मैंने मैट्रिक भी किया था 2010 में, ठीक है। तो ये चीज है, हम लोग का एग्जाम बस जब वर्ल्ड कप हो रहा था 2011 में हुआ था, ठीक है। 2011 में वर्ल्ड कप जब हुआ था उस टाइम एग्जाम हुआ था, बट हम लोगों ने पढ़ाई की थी 2010 में, ठीक है, 2010 में। तो ये आ जाओ, तो अपने बारे में आपको मैं कुछ यहाँ पे बता दिया, बट इसको याद मत रखना क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, ये आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये है। अब 4 जीरोज किसके लिए बेटा? 4 जीरोज किसके लिए? 4 जीरोज। हम लोग क्या करेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बताओ बेटा यहां पे क्या करेंगे? ये 45 नहीं है बेटा, s है, ठीक है, s है, 45 नहीं है। अब ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में? ये s है, 5 नहीं है। तो यहां पे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। देखो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, इस x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का कितना होगा? 2 इंटू 2, हमें चाहिए 2 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया? 4s² माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4s है तो क्या कॉमन ले लें? कॉमन क्या ले लें? 2s कॉमन ले लो, 2s बचेगा 4s में से, और कितना हो जाएगा बेटा? अरे ये 25 लग रहा है मेरे भाई, 25 नहीं है, s है, ये भी हमारा s है। जब 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 ये 1 आ जाएगा, माइनस का यहाँ से 2 या 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 2s और माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे 2s, ये s देके जो है ना, मेरा दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा भारी हो गया, ठीक है, s हमसे बनता नहीं है अच्छे से, तो ये आ गया, ठीक है। अब बताओ बेटा ये s इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2, और s बराबर ये भी 1/2, 1/2 कितना आया? 1/2, दोनों 1/2, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे s का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको वेरीफाई भी तो करना है। 1/2 और s बराबर भी आया कितना? 1/2। इस बार दोनों जीरोज इक्वल है। अरे दादा दोनों जीरोज जो है इक्वल है, जब दोनों जीरोज इक्वल है तो कुछ ना बात, इसमें दोनों जीरोज इक्वल आ गया ना। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या आपने जो बनाया वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। देखो देखो देखो, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको भी मिटा देंगे। अब हम वेरीफाई करेंगे, जिस तरह से पहला क्वेश्चन वेरीफाई किए थे इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पोस्टमार्टम करेंगे किससे? पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे कैसे? देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो जरा, इसको हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपने अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था कि सर जी
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा क्योंकि एस में इक्वेशन है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, हर जगह में एक्स एक्स नहीं होता है मेरे भाई, एस स्क्वायर, यहां पे एस में, वहां पे एक्स में था तो एक्स है, यहां पे एस में है तो एस है। तो मेरे भाई यहां पे कितना आ जाएगा आपका अल्फा, इसको मैं अल्फा मान लूं, इसको मैं अल्फा मान लिया, इसको मैं क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो 1/2 प्लस 1/2 RHS में और LHS में दोनों देखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है और ये -4 यहाँ पे है, बटा में कितना है बेटा, 4 आ रहा है ना। तो ये देखो तो 1/2 एलसीएम 2 1 + 1 इज इक्वल टू कितना, इस 4 से ये 4 कैंसिल, माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो देखो तो 2/2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 = 1 हो रहा है, इसका मतलब है LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो जब LHS बराबर RHS आए, इसका मतलब है कि हमने जो बनाया है क्वेश्चन वो सही है। ठीक है, तो देख लो किस तरह से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यहाँ पे हो रहा है, अगर आपने कभी नहीं किया है तो आज कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देते हैं, अगर एसएस लेना तो ले लेना आप। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये दादा ये कहाँ चला गया, हाँ चलो, अच्छा इस ये भी ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, 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 मैं ऐसे ही इसको जो है ना क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अच्छा इसमें ये भी चला जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है 1 by 1 ही मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं मिट रहा है, ये हमसे गुस्सा गया है। ठीक है, कह रहा है कि आपसे मैं नाराज हूं, तो मैं भी बोलूंगा कोई बात नहीं, आप क्यों नाराज होइएगा, आपको मैं हटा के छोड़ूंगा। ठीक है, आप क्यों नाराज होइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी यहां से हटाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 6x² में यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x। ठीक है, तो 4 जीरोस 6x², यहां पे 7x को पहले लिख दूं, मैं 7x को पहले लिख दिया, 7x को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। ठीक है, 7x को पहले लिख दिया और -3 = 0 कर दिया। अब देखो गाइस, देखो यहाँ पे करेंगे, इस 6 को इस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आया 18, 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 9 और 3 से कितना आएगा 3, तो लेके आना है कितना 7, बिल्कुल आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, 9 में से 2 को माइनस करो 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ले लेना और यहाँ पे माइनस ले लेना, मतलब पहले वाले में माइनस दूसरे वाले में प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है ये आ गया हमारा, यहाँ पे बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ये आ गया 6x² माइनस का 9x प्लस का 2 -3 = 0। अब यहां से मैं अगर 3x कॉमन ले लूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, इसमें x डालेंगे। अच्छा इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, थोड़ा और इजी कर देते हैं, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, 6x² प्लस का 2x माइनस 9x -3 = 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से 2x आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x + 1 और यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 3x + 1। अब यहाँ से 3x + 1, यहाँ पे भी 3x + 1, तो 3x + 1 दोनों जगह से कॉमन आ गया, ये 2x - 3 = 0 आ गया। तो इधर ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0, तो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0 आ जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा,
x इजक्वल टू यहां से आएगा -1/3 और यहां से x इजक्वल टू आएगा 3/2। ठीक है, अब यहां से दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कहां लिखेंगे, ऊपर में, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है। x इजक्वल टू कितना आया आपका -1/3 एक, और एक x का वैल्यू आया आपका कितना 3/2। ठीक है, ये चीज है। अब अगर इसका एसएस लेना चाहे तो ले ले, मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा किस तरह से ये वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, अब फिर से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, कितना आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह में कितना है यहाँ पे -3, तो -3 और फिर कितना आ जाएगा ए के जगह में कितना है 6, तो अल्फा के जगह पे 1/3 और बीटा के जगह पे कितना 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/6 वैल्यू आ जाएगा 1/2 और इसको एलसीएम कितना लेंगे आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 और प्लस का नहीं, ये x का कोफिशिएंट है ना, यही तो गैमिंग कर दिया है। ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, कितना आ गया x का कोफिशिएंट -7, तो -7 इधर और 6 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7/6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एलसीएम, ये 9, 7/6, तो ये आ रहा है 7/6 और ये भी आ रहा है 7/6। तो फिर से एलएचएस किसके बराबर हो रहा है आपका, आरएचएस के बराबर हो रहा है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a, c के जगह में कितना है -3 और a के जगह में कितना है 6, तो आ रहा है हमारे पास 1/2, कितना आ रहा है 1/2। अब बताओ -1/3 अल्फा का वैल्यू, इसको मैं क्या मान लूंगा, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है बीटा है, और बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2, तो -1/2 और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3/6, तो ये आ जाए कितना हमारा -1/2, इधर भी -1/2। तो फिर से एलएचएस किसके बराबर आ रहा है आपका, आरएचएस के बराबर आ रहा है। अच्छा पहला दो क्वेश्चन है उसमें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कर लेना, वेरीफाई कर लेना। बात समझ में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई कर लेना, या मैं इसको पीछे दिखा दे रहा हूं, कहां पे था, अच्छा वो मिटा दिए थे ना, कोई बात नहीं। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में क्या कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, 1 और 2 में क्या कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है आप वेरीफाई कर लेना खुद से। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहां पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, कितना पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 क्या u² 4u² प्लस 8u, 4 जीरोस 4 जीरोस 4 जीरोस 4 जीरोस 4 जीरोस 4 जीरोस 4u² प्लस 8u बराबर 0 लिखेंगे। और यहां पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो और अच्छा है, 4u क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब u बराबर 0 होगा, और एक बार u बराबर कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। मतलब u प्लस 2 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। अब यहां पे इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा